हाय एवरीवन, आज के वीडियो में देखने वाले हैं सोशियोलॉजी का टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए सवाल हैं जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। इसलिए एक भी क्वेश्चन बिना स्किप किए सारे क्वेश्चन अटेंड जरूर करना। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 स्टेट सेकंड फेज की तैयारी कर रहे हो तो आपके सिलेबस में टोटल 15 यूनिट है और हमने 15 यूनिट से हर एक टॉपिक्स को कवर करते हुए 2000 से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसीईआरटी क्लास 11 एंड क्लास 12 का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर जो बीपीएससी टीआरई 3 में 20 से 22 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से पूछे गए थे। साथ में आपका ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक कंप्लीट नोट्स मिलेगा सिर्फ आपको 300 में। अगर आप इसका व्हाट्सएप का पेड ग्रुप ज्वाइन करते हो जिसके अंदर सोशोलॉजी का 80 मार्क्स कंप्लीट नोट्स प्लस जीके जीएस प्लस लैंग्वेज पेपर और व्हाट्सएप का पेड ग्रुप जिसमें आपको अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज प्लस क्विजेस आपको मिलेंगे, साथ में ग्रुप डिस्कशन। कोई भी डाउट होता है आप डायरेक्ट मुझसे कॉल व्हाट्सएप करके बात भी कर सकते हो। साथ में कैसे एग्जाम की तैयारी करनी है, कैसे आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर क्वालिफाई कर सकते हो, कैसे अपना किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है, कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। सिर्फ 500 रुपीज़ के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स, अनलिमिटेड टेस्ट, क्यूज सब कुछ मिल जाता है सिर्फ 500 में। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं पेड ग्रुप। साथ में अगर आप इसका डेमो टेस्ट सीरीज आप फ्री अटेंड करना चाहते हो तो हर किसी को एक फ्री टेस्ट सीरीज डेमो दिया जा रहा है जो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके भी उस डेमो टेस्ट सीरीज को अटेंड कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, ये किसने कहा विज्ञान समस्त अनुभव सिद्ध संसार के प्रति दृष्टिकोण की एक पद्धति है। पहला ऑप्शन है लुंड वार्ग, वनाडे, गुडे एवं हांट, या ऑप्शन डी है कॉल पियर्सन। इस क्वेश्चन को आप भी वही क्वेश्चन टेक आउट जरूर करना क्योंकि सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी ये सवाल आपकी यूपी पीजीटी में पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन 91 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोफेसर जोगिंदर सिंह के मतानुसार निम्नलिखित में कौन से विशेष तत्वों का संबंध भारतीय परंपरा से नहीं है। एक क्वेश्चन आपके बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया सवाल है। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखना। हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में फिर से सवाल देखने को मिल सकता है। तो पहला ऑप्शन है संस्तरण, संपूर्णता, संकीर्णता या सत्यता। जो आपका रूढ़िवादिता है, ठीक है, वो भारतीय परंपरा से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन में आपसे नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि का वाणिज्य स्वरूप किस दशक में उभर कर आया था। इन विच डिकेड द कमर्शियल फॉर्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हैज इमर्ज। पहला ऑप्शन है 1820, 1860, 1880, या ऑप्शन डी है 1920। तो टाइम था 1860 का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन उन तीन मूल संबंधों के साथ संबंध नहीं है जो नातेदारी के प्रारंभिक इकाई को निर्मित करते हैं। तो पहले इन ऑप्शन को देख लीजिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन तो एक बार में पूरा दिख नहीं सकता, इसलिए मैं आपको चारों ऑप्शन रीड करके बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है जीवन साथियों के मध्य संबंध, माता-पिता एवं संतानों के मध्य संबंध, दादा-दादी एवं पुत्र-पौत्रों के मध्य संबंध, या ऑप्शन डी भाई एवं बहनों के बीच मध्य संबंध। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि ऐसे संबंध जो आपके नातेदारी के जो एलिमेंट्री इकाई होते हैं उसमें निर्मित नहीं होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, दादा और दादी एवं पुत्र पुत्र के मध्य संबंध। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में किसने ये मत दिया था कि भारत एक निर्बल सशक्त राज्य है
और भारतीय अर्थव्यवस्था को धनी निर्धन गुण बनाता है। देखो, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन तो हमेशा पूछे ही जाते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है बीपीएससी में खासकर, इसलिए इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टेक आउट भी करना। तो इस स्टेटमेंट को किसने दिया था आपको ये बताना है। तो याद रखिएगा, इस स्टेटमेंट को दिया था एल रोडोल्फ एवं एस एच रोडोल्फ। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन जरूर टेक आउट करना क्योंकि सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी टीआर 2 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो कि पुस्तक के नाम एवं लेखक के नाम से निर्मित सही नहीं है। मतलब 4 ऑप्शन दिए गए होंगे जहाँ पे आपके पुस्तक के नाम भी दिए गए हैं और उसके राइटर का भी नाम दिया गया है। उसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही मिलान नहीं है आपको ये बताना है। चलिए पहला ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका रिपब्लिक ऑफ कास्ट। इसके राइटर थे जिसका नाम था आनंद। ठीक है, इसका सेकंड ऑप्शन है कैपिटल एंड आइडियोलॉजी जिसके राइटर थे कॉल मार्क्स। थर्ड ऑप्शन है कैपिटल इन द टेमेट्री फर्स्ट सेंचुरी जिसके राइटर थे थॉमस पिकेटी। और ऑप्शन डी है एज ऑफ एंगर पंकज मिश्रा। तो इन ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपको गलत लग रहा है तो याद रखिएगा 1906 कैपिटल एंड आइडियोलॉजी कॉल मार्क्स कभी भी कैपिटल के और आइडियोलॉजी के बारे में कभी बात उन्होंने किया नहीं है। जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछा गया था, गलत पूछा गया था। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मुखर्जी के अनुसार विवेचनात्मक अनुसंधान निम्नलिखित में किन प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। इन ऑप्शन को देखिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्या और कैसे। क्वेश्चन नंबर 98 निम्नलिखित में कौन सी विशेषता आंध्र बेतई द्वारा व्यक्त तमिल समाज के 3 स्तरीय विभाजन के संबंध नहीं है। देखो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बात की जाए क्वेश्चन कब पूछा गया था तो जस्ट अभी आपका एक पेपर हुआ था झारखंड सुपरवाइजर का जो सोशोलॉजी का झारखंड में हुआ था अगस्त के टाइम। ये सेम क्वेश्चन आपके झारखंड लेडीज सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको बताना है कि कौन तमिल समाज के 3 स्तरीय विभाजन से संबंध नहीं है। तो पहला ऑप्शन है ब्राह्मण, क्षत्रिय, गैर ब्राह्मण और आदि द्रविड़। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्षत्रिय। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एलेक्स इंकल्स। आपने नाम सुना होगा, एक काफ़ी फेमस समाजशास्त्री एलेक्स इंकल्स द्वारा प्रस्तुत समाजशास्त्र के विषय वस्तु की संरचना को निर्मित करने वाले चरणों में निम्नलिखित में कौन सा चरण तर्क क्या सुझाव देते हैं। व्हाट इज रीजन सजेस्ट के प्रश्न के संबंध है। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक चरण, अनुभाविक चरण, विश्लेषणात्मक चरण या विवेचनात्मक चरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा एनालिटिकल पाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस समूह का उल्लेख रामकृष्ण मुखर्जी ने पूर्व समाजशास्त्रीय संदर्भ समूह की चर्चा में नहीं किया है। पहला ऑप्शन है सोशल, दार्शनिक, नीति निर्माता, इनसाइजर्स या ऑप्शन डी है प्रोटो समाजशास्त्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इनसाइडर्स। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है एमिल दुर्कheim का आत्महत्या। जाकर आप बीपीएससी का या स्टेट का कोई भी क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लेना। एमिल दुर्कheim के आत्महत्या से हर एक पेपर में 1 से 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट क्यूज दिया जा रहा है जिसमें आप जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कितना भी आप किताब रट्टा मार लो, कितना भी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप ऑनलाइन टेस्ट नहीं देते हो, जब तक ऑनलाइन आप टेस्ट
क्यूज अटेंड नहीं करते हो तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंट बिल्ड नहीं होता। कितने क्वेश्चन आपके माइंड में स्टोर हैं, कितने आपने क्वेश्चन राइट करा, जब तक आपको अनुभव नहीं करोगे उतना आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आएगा। इसलिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्लस ऑनलाइन टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके अपने कॉन्फिडेंट को और अपने मनोबल को और बढ़ा सकते हैं। उसके लिए दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके सिर्फ टेस्ट ऑनलाइन सीरीज को भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसके लिए नंबर पे दिए गए कॉल करके या व्हाट्सएप करके अधिक से अधिक जानकारी आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन 101 को आपको बताना है कि एमिल दुर्कheim का आत्महत्या संबंधी क्लासिक अध्ययन किसका एक उदाहरण है? इस क्वेश्चन को पहले आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट करना और बताना कि क्वेश्चन 101 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याख्यात्मक अनुसाधन। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार वयस्क पुरुषों के मध्य संबंधों पर आधारित है, ना कि जीवन साथियों के वैवाहिक संबंधों पर। ये एक किसका मत है? ये भी एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि स्टेटमेंट किसने दिया था। ए एम कपाड़िया, विलियम जे गुरे, आई पी देसाई या तुलसी पटेल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उद विकास और विकास के 3 स्तरों का नियम किसने दिया है? एक और बेहतरीन क्वेश्चन आपको बताना है कि किसने 3 स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एंड एवोल्यूशन के रूल बताए थे? पहला ऑप्शन है अगस्त कम्टे, कार्ल मार्क्स, हर्बर्ट स्पेंसर या एमिल दुर्कheim। इस क्वेश्चन को आप ज़रूर नोट डाउन कर लेना। अगर आपने पेड कोर्स ज्वाइन किया होगा तो उसको वीडियो ओवर होने के बाद ये पीडीएफ आपको पेड ग्रुप में सेंड कर दिया जाएगा। आप वहाँ डाउनलोड करके अनलिमिटेड टाइम इसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अदर स्टेट के बीपीएससी स्टेट, यूपी, झारखंड, हर एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन का ये सेट है जो आपको एक बेटर प्रैक्टिस करने के लिए आइडिया देता है, और इसे आप बेटर प्रैक्टिस करके बहुत सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि उद्विकास और विकास के 3 स्तरों का नियम किसने दिया था? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा अगस्त कॉम्पटे ने, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में किस प्रगटन एवं अवधि के लिए कॉल पोलनाई के महान रूपांतरण शब्द को प्रयोग किया था? देखो क्वेश्चन ऑप्शन काफ़ी बड़े-बड़े हैं, ठीक है? तो सारे ऑप्शन दिखा पाना मुश्किल है। इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ आपको राइट आंसर क्या होगा। पहले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लो अच्छे से, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताता हूँ। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1750-1920 के मध्य यूरोप में व्यापक सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी समाजशास्त्र के अंतर्राष्ट्रीय विकास में एल्विन डब्ल्यू ग्लाउंडर ने निम्नलिखित में किस युग को चर्चा नहीं की है? पहला ऑप्शन है समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद, ऑप्शन बी है समाजशास्त्रीय यथार्थवाद, क्लासिकल समाजशास्त्र या ऑप्शन डी प्रांत संस्कृति रचनात्मक प्रक्रियावाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समाजशास्त्रीय यथार्थवाद की चर्चा बिल्कुल उन्होंने नहीं की थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस समाजशास्त्री ने प्राकृतिक बाधाओं, खतरे एवं निर्मित जोखिमों के मध्य अंतर को विवेचना किया था? कि एक नेचुरल जो हैजाइड्स होते हैं और एक मैन्युफैक्चर रिक्टर्स के अंदर कौन डिफरेंशिएट किया था, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन बी है जोसेफ या ऑप्शन सी अल्ड्रिच बैक या ऑप्शन डी टी एल फ्राइडमैन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति शब्द सबसे पहले कब अस्तित्व में आया था? देखो, हमेशा आपके एग्जाम में कास्ट, शेड्यूल कास्ट, अनटचबिलिटी को लेकर हमेशा एग्जाम में सवाल पूछा गया था। जैसे कि बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि अनटचबिलिटी किस आर्टिकल में दिया गया है। तो आर्टिकल 17 था आपका राइट आंसर, जो मैक्सिमम बच्चों ने गलती भी टिक आउट किया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपके शेड्यूल कास्ट से मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जाकर आप उसे चेकआउट भी कर सकते हो। और हमने बहुत जल्द शेड्यूल कास्ट पे टेस्ट सीरीज लेकर आने वाले हैं, प्लस बहुत जल्द हम एनसीईआरटी का 11-12 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज हम लेने जा रहे हैं। उससे पहले स्टार्ट करें, सबसे पहले आप जाकर पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे। और स्पेशली एनसीईआरटी का सीरीज जरूर अटेंड करना, क्योंकि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आपको बताना है कि अनशेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल कास्ट के अपेयर्स फर्स्ट टाइम कब लागू किया गया था? 1935 में, 1931, 1947 या 1950? और इस क्वेश्चन को याद जरूर रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। तो टाइम था अप्रैल 1935 का। देखो, फिर से मैंने जस्ट बताया था अनटचबिलिटी को लेकर कि एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं, और ये सवाल आ भी गया कि अनटचबिलिटी की अवधारणा निम्नलिखित में किसने दी थी? पहला ऑप्शन है एबी ड्यूवाइस ने, श्यामलाल ने, गेल ओमवेट ने या रिचर्ड पायस ने। देखो, ये क्वेश्चन अभी तक बीपीएससी ने नहीं पूछा है, ठीक है। हो सकता है कि बीपीएससी ने आर्टिकल पूछ लिए हैं, बीपीएससी ने आपका कब लागू किया गया था अनटचबिलिटी, ये भी पूछ लिया है, लेकिन ये सवाल अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है। हो सकता है कि अनटचबिलिटी से हमेशा एग्जाम में एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। हो सकता है सवाल आपके एग्जाम में फिर से देखने को मिल सके। तो क्वेश्चन 108 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, श्यामलाल। इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में धर्मनिरपेक्षता शब्द पहली बार जॉर्ज जैकब होलियोक द्वारा निर्मित किया गया था? 1851 में, 1751, 1871 या 1893? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1851। वो दौर था जब पहली बार सेक्युलरिज्म वर्ड का पहली बार जॉर्ज जैकब द्वारा इसे यूज किया गया था, इसे निर्मित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में नगरीयकरण का कौन सा तत्व लुई वध के पारिस्थितिक सिद्धांत में प्रस्तुत नगरीकरण का भाग नहीं है? पहला ऑप्शन है जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का विषमरूपता या जनसंख्या का प्रवचन प्रवृत्ति। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और अब आप लोगों से जिन्होंने रिक्वेस्ट, मतलब जिन्होंने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करने में बिल्कुल पैसा नहीं लगता। तो अगर आप एक लाइक करते हो, उससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आप लोग के लिए, और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए, और ज़्यादा मेहनत करने के लिए आप लोग के लिए। तो प्लीज़ सारे लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे। अगला क्वेश्चन है, ये किसने कहा वरीयता विवाह का मुख्य उद्देश्य जनजाति के अंतरंग एकात्मकता को शुद्ध करना है? पहला ऑप्शन है लेवी स्ट्रॉस, ऑप्शन बी है जी सी होम्स, ऑप्शन सी वेस्टर मार्क, या ऑप्शन डी है रेड क्लिफ ब्राउन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लेवी स्ट्रॉस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से कृषक प्रतिरोध का प्रकार कैथलीन गफ द्वारा औपनिवेशिक भारत एवं बाद में कृषक प्रतिरोध के 5 विभाजन में सम्मिलित नहीं है? इन ऑप्शन को एक बार ध्यान से रीड कर लो और मुझे बताओ कि क्वेश्चन 112 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सामाजिक क्षेत्र में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की प्रमुख भूमिका से संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है ज्ञान, रोजगार, शिक्षा या परंपरागत।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी प्रोटेक्टर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कॉल मार्क्स द्वारा प्रस्तुत इतिहास के भौतिकवादी सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? पहला ऑप्शन है उत्पादन के साधन, उत्पादन के संबंध, इतिहास में विचारों की भूमिका या उत्पादन की शक्तियाँ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोल्स ऑफ आइडिया इन हिस्ट्री। अगला क्वेश्चन है, न्यायोचित समाज तभी उभर कर आएगा जब शक्ति का समानीकरण, ताकि वो संपूर्ण रूप से स्वतंत्र संचार हो सके, ये किसका मत है? पहला ऑप्शन है जुर्गन हैबरमास का, एंथनी का, पिट्रिम का या मार्शल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। कोई व्यक्ति जो किसी प्रतिष्ठान में प्रबंधकीय योग्यताओं के स्थान पर पारिवारिक संबंधता के आधार पर प्रबंधक बन जाता है, ये किसका उदाहरण है? इन ऑप्शन को देखिए और बताइए कि किसका उदाहरण है, आपको राइट आंसर बताना है। तो एग्जाम्पल है आपका ऑप्शन नंबर ए का दबाव मूलक श्रम विभाजन का। अगला क्वेश्चन, समाजशास्त्र में मनुष्य की किस प्रकार की व्याख्या निम्नलिखित डेविड राइजर मैन विचारों का संबंध नहीं है? क्वेश्चन में आपको नहीं बताना है इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आधुनिकता निर्देशित। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में ये किसका मत है कि संस्कृति की प्रत्येक शाखा एक सामाजिक क्षेत्र अर्थात विशेषों के समुदाय का उत्पाद है? पहला ऑप्शन है रेमंड विलियम्स, ऑप्शन बी है पियरे बोडियो या ऑप्शन सी अरेंडल कॉलिंस या ऑप्शन डी मिशेल फूको। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, यदि समाज सामाजिक संबंधों का संकलित समुच्चय है तब संस्कृति क्या है? पहला ऑप्शन है इन संबंधों का स्वरूप है, इन संबंधों की अंत वस्तु है, इन संबंधों की उपव्यवस्थाएं हैं या ऑप्शन डी इन संबंधों का ज्ञात्मकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द कंटेंट ऑफ दोज रिलेशन। और आज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना, क्योंकि एक लाइक हमें काफ़ी एनर्जी देता है, हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने के लिए। क्वेश्चन 120 है कि जर्ज सिमिल के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मत महानागर की विशेषता का दृष्टि से सत्य है? पहला ऑप्शन है ये सदैव मुद्रा आरती का केंद्र है, ये गैर तार्किक दृष्टिकोण का प्रभुत्व में है, ये जटिल अंत व्यक्तित्व क्रियाओं का केंद्र है या ऑप्शन डी ये समरूपीय लाइफस्टाइल का केंद्र है। याद रखिएगा 120 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपको बताना है कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर गेन करा, क्योंकि आप बता सकते हो कि आउट ऑफ 30 आज आपने कितना स्कोर करा है। अगर आपने इसका पेड ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जिसके अंदर 500 के अंदर आपको कंप्लीट नोट्स मिल रहा है 150 मार्क्स का, जिसके अंदर सोशोलॉजी 80 मार्क्स, जीके जीएस, लैंग्वेज पेपर, साथ में अनलिमिटेड टेस्ट प्लस अनलिमिटेड क्यूज, सब कुछ दिया जा रहा है। साथ में आपको प्रॉपर गाइड भी किया जाएगा। अगर आप स्टेट की तैयारी करें तो स्टेट वालों के लिए 100 मार्क्स का सोशोलॉजी, 30 मार्क्स का आर्ट्स ऑफ टीचिंग, 20 मार्क्स का अदर स्किल, ये कंप्लीट आपको दिया जा रहा है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो। जो डेली बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि बहुत जल्द नोटिफिकेशन आउट होने वाला है। अगर आप सच में सीरियस हो तो आज से इस बैच में एनरोल करके अपने तैयारी को स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप इसका एक फ्री डेमो टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो भी इस नंबर पे आप मैसेज करके एक टेस्ट सीरीज फ्री आप इसे अटेंड कर सकते हो और आप जान सकते हो कि आपकी तैयारी कितनी है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। तो मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।